आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने बुध के रोज कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 900 डॉक्टरों की तकर्री अमल में लाई जा चुकी है, जबकि मजीद 400 डॉक्टरों की भर्ती का अमल जारी है। सहाफियों से बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तिबी अमले की कमी को पूरा करने और सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 700 से 800 पैरामेडिकल असामियों को भी भर्ती के लिए मुतलका इदारों को भेजा है। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत एक साथ सेहत के बुनियादी ढांचे को भी वुसअत दे रही है। मुख्तलिफ तिबी इदारों से CT स्कैन, MRI, कैथ लैब और डायलिसिस की सहूलियात कायम करने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले की तादाद में इजाफे के साथ साथ जदीद तिबी सहूलियात की तवसी का मकसद जम्मू कश्मीर में सेहत खिदमात को मजीद बेहतर बनाना और मरीजों को खसूसी इलाज की सहूलियात अपने ही इलाके में फराहम करना है। अनंतनाग जिला में दर्ज 1990 के दोहरे कत्ल के एक पुराने मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में रियासती तहकीकाती एजेंसी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। हुक्म के मुताबिक ये कार्रवाइयां FIR नंबर 45/1990 के सिलसिले में की गई, जो पुलिस स्टेशन डोरू में दर्ज है। मुकदमा 1990 में डोरू इलाके में 2 अफराद के कत्ल से मुतालिक है और इस वक्त उसकी तहकीकात SIA कश्मीर कर रही है। रियासती तहकीकाती एजेंसी अनंतनाग में 1990 में कश्मीरी पंडित शायर सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके 27 साल बेटे के कत्ल के सिलसिले में छापे मार रहे हैं। दोनों को 29 अप्रैल 1990 को उनके घर से अगवा किया गया था और वो 1 मई 1990 को मुर्दा पाए गए थे। 1990 की दिहाई के दौरान कश्मीर में अकलियतों के कत्ल से मुंसलिक केसों की दोबारा तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद केस को दोबारा खोला गया है। ज़राए के मुताबिक SIK की टीमों ने मुश्तबा अफराद के रिहायशी गाहों समेत इन मकामात पर तलाशी ली, जिनके बारे में तफ्तीशी एजेंसी को शुबा है कि वो इस मुकदमे से किसी न किसी तौर पर मुंसलिक हैं। तलाशी कार्रवाई का मकसद अहम दस्तावेजात, शवाहिद और दीगर मुतलका मवाद जमा करना था, जो तफ्तीश में मददगार साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक वॉचर विनोद कुमार रायना को मंशियात से मुतालिक मुकदमात में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मामले में मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक उन्हें फौरी असर से सर्विस से बर्खास्त करने के साथ साथ मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजिमत के लिए भी नाअहल करार दिया गया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक विनोद कुमार रायना वल्द सोम रायना साकिना कंदी तहसील हंदवारा जिला कुपवारा महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में वॉचर के तौर पर तैनात थे। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन नगरोटा में केस नंबर 329/2021 दर्ज की गई थी, जिसमें NDPS एक्ट की दफा 8-20 के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में तकरीबन 300 ग्राम चर्चनुमा मादा बरामद होने का जिक्र सरकारी रिकॉर्ड में किया गया है और उन्हें 18 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के बाद मुतलका एहलकार को जुलाई 2021 में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से मुअत्तल भी किया गया था। जम्मू के दरियाई चिनाब में डूबकर 30 साल नौजवान गुजाय सिंह की नाश बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक वो अपने दोस्त राकेश सिंह के हमरा नहाने के दौरान 4 रोज कबल दरिया डूब गया था, जिसके बाद बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक गुजाय सिंह और 35 साल राकेश सिंह दोनों जिला जम्मू के अखनूर के कोड इलाके के रहने वाले थे। दोनों 9 अगस्त को हमीपुर सहर गाँव के करीब दरियाई चिनाब में नहाते हुए डूब गए थे। हुकाम ने गुजाय सिंह की नाश बरामद करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए कोड अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि राकेश सिंह का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका और उसकी तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। इससे कबल हुकाम ने दरिया के किनारे से एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और दोनों के कपड़े भी अपनी तहवील में ले लिए थे। इधर रियासी जिला के चसाना इलाके में बुध के रोज एक 17 साल नौजवान नाला अबूर करते हुए पानी के तेज बहाव की जद में आकर बह गया। हुकाम के मुताबिक ये वाकया मलकूत इलाके के संगलीकुट के करीब वाकया ओमी नाला में पेश आया, जहाँ नौजवान नाला अबूर करने की कोशिश के दौरान फिसल गया और पानी के शदीद बहाव में बह गया। बह जाने वाले नौजवान की शिनाख्त नवाज अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ साकिना मलकूत के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिला पुलवामा में जारी तेज बारिशों के बाइस नोनगरी इलाके में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पुलवामा अनंतनाग सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई है। वाकये के बाद मकामी आबादी में तशवीश की लहर पाई जा रही है। नोनगरी गांव के करीब मौजूद क्रेवा के निचले हिस्से में गुज़श्ता कई बरसों से अचानक पानी के अखराज के बाइस जमीन खिसकने के वाकयात पेश आ रहे हैं। इस सूरत हाल से न सिर्फ राब्ता सड़क बल्कि करीबी रिहायशी इलाकों को भी खतरा लाहक हो गया है। नौजवान से हिंदुस्तान को अजीम कौम बनाने के लिए खुद को मुल्क के लिए वक्फ करने की अपील करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अब मुल्क के लिए मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क के लिए
जीने से कोई नहीं रोक सकता। पौंडीचेरी में तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नौजवानों से अपील की है कि वो हिंदुस्तान को एक अजीम कौम बनाने के लिए आज़ादी का अमृत काल के 25 साल भारत माता के लिए वक्फ कर दें। अमित शाह ने इस मौके पर हमें अब मुल्क के लिए मरने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। मरकजी वज़ीर ने कहा कि अगर गुजरात के 1 करोड़ खानदानों से हर एक अपने घर पर तिरंगा लहराएगा तो पूरी रियासत और मुल्क तिरंगा में हो जाएगी। शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो 25 साल 2022 से 15 अगस्त 2047 तक आज़ादी का अमृत काल के तौर पर मनाएं और इसका इस्तेमाल मुल्क को अजीम और हर शोबे में नंबर 1 बनाने के लिए करें। यह अमृत काल हमारी नौजवान नस्ल के लिए खास अहमियत का हामिल है। जिस तरह नौजवान नस्ल ने 90 साल तक मुल्क की आज़ादी की जदोजहद की क़यादत की और उसे इस्तेमाल के तोख से नजात दिलाई। पुंछ जिला के सिरनकोट में उस वक्त सनसनी फैल गई। मोहरा बाछी इलाके में दरिया से एक अदम शिनाख्त खातून की नाश बरामद हुई। जराये के मुताबिक मकामी लोगों ने दरिया में एक खातून की नाश तैरती हुई देखी, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। इतला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और नाश को दरिया से बाहर निकाला। हुकाम के मुताबिक महलूक खातून की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। पुलिस की जानिब से नाश की शिनाख्त के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि इलाके में भी इस सिलसिले में मालूमात हासिल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि नाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सिरनकोट मुंतकिल किया जाएगा। पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही मौत की वजूहात के बारे में मजीद वजाहत सामने आने की तवक्का है। पुलिस ने वाक़े के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं और खातून की शिनाख्त के साथ साथ ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि वो दरिया तक कैसे पहुंची और उसकी मौत किन हालात में हुई। जम्मू कश्मीर असेंबली का खिज़ा इजलास 21 सितंबर से शुरू होगा। हुकाम के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह फैसला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कायम वज़रा काउंसिल की सिफारिशात की बुनियाद पर किया है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की मुतलका दफात के तहत कानून साज असेंबली का इजलास तलब किया है। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अहम अमूर, हुकूमती मामलात और अवामी मसाइल पर बहस मुतवक्का है। खिज़ा इजलास के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम अब अवामी बेदारी के एक बड़े त्यौहार और कौमी फख्र की रिवायत में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि तिरंगे का जज्बा सिर्फ अपने घरों तक महदूद न रखें, बल्कि उसे अपनी सोच, किरदार और अमली जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सिन्हा ने श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में मुनक़िदा तिरंगा महोत्सव से खिताब किया। उससे कबल उन्होंने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि 2022 में शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम का मकसद शहरियों और कौमी परचम के दरमियान जज्बाती वाबस्तगी को मजीद मजबूत बनाना था। उन्होंने कहा, जब लाखों घरों पर तिरंगा लहराता है तो सिर्फ परचम नहीं लहराता, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल भी एक जज्बे, एक अकीदे और एक अज़म के साथ मुत्तहिद होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये मुहिम अब एक ऐसी तहरीक बन चुकी है जो लोगों को मुल्क और उसकी कौमी शिनाख्त से मजीद गहरा ताल्लुक कायम करने की तरगीब देती है। 15 अगस्त की तकरीबात के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियों के बीच यौम आज़ादी की तकरीबात को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हिफाजत के गैर मामूली इक़दाम उठाए गए हैं। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबात अंजाम देने से पहले दोनों स्टेडियमों की तलाशी ले ली गई। सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत हासिल की गई। पुलिस व फोर्स ज़राए के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान अस्करियत पसंदों के मुमकिना हमलों को टालने के लिए बेहतर इक़दाम उठाए गए हैं और लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे पुलिस और फोर्सेस को मुतहरिक कर दिया गया है। 15 अगस्त के मौके पर मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद होगा। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में तकरीब मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायरों वाली हिफाजत के इक़दाम उठाए गए हैं। सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत हासिल करने के बाद ही सरकारी और आम शहरियों को तकरीब में शिरकत करने की इजाज़त दी जाएगी। स्टेडियम के इर्द गिर्द भी पुलिस और फोर्सेस के हसार कायम किए गए हैं। स्टेडियम की तरफ जाने वाली शाहराहों पर चेकिंग पॉइंट कायम किए गए हैं। शार्प शूटर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की नक्लो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारतीय एयरटेल ने अपने 4 प्रीपेड प्लान जिनमें 299, 579, 619 और 639 रुपए वाले प्लान शामिल हैं, बंद कर दिए हैं। इस फैसले के बाद 299 रुपए वाला मकबूल प्लान इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अब ज्यादा कीमत वाला प्लान मुंतखब करना होगा। माहिरीन के मुताबिक एयरटेल का ये कदम टेलीकॉम सन्नत में मुस्तकबिल में टैरिफ बढ़ने का इशारा हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां फीस सारिफ औसत आमदनी यानी ARPU में इजाफा करने पर तवज्जो दे रही हैं। एयरटेल के नए प्रीपेड प्लान में इब्तदाई
सतह के 199 और 219 रुपए वाले प्लान बरकरार रखे गए हैं। ताहम 299 रुपए वाला प्लान खत्म करने के बाद सौरफीन को 339 रुपए का प्लान लेना होगा। इस तरह इन सौरफीन के लिए कीमत में तकरीबन 16% इजाफा हो जाएगा। कंपनी की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ताहम मामले से वाकिफ अफराद के मुताबिक ये फैसला सौरफीन से हासिल होने वाली औसत आमदनी में मुसलसल इजाफा करने की कोशिश का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक 299 रुपए वाले प्लान के सौरफीन अक्सर अपना डेटा खत्म होने के बाद इजाफी डेटा खरीदते या दोबारा रिचार्ज करवाते थे, जबकि 339 रुपए वाले प्लान लामहदूद 4G डेटा फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नोश्त की तकरीब रोनुमाई में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रामनाथ कोविंद की जिंदगी को अज़म, इस्तिक़ामत और मुश्किलात पर काबू पाने की एक मुतासिरकुन मिसाल करार दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कोविंद की जिंदगी इस बात का सबूत है कि मजबूत अज़म और हौसले के जरिए इंसान नामसाइद हालात को शिकस्त देकर मुल्क के आला तरीन आईनी अहदे तक पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि कोविंद की जिंदगी की जदोजहद ज़ाती नव्यत की जरूर थी, लेकिन इन जदोजहद की कामयाबियां दरअसल हिंदुस्तानी जमहूरियत की कामयाबियां हैं। इसीलिए किताब का उन्वान भी निहायत मौजू है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों से सवानिया उम्रियां पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि किसी शख्सियत की जिंदगी के जरिए किसी मखसूस दौर, उसके हालात और इस दौर में पेश आने वाले वाक़यात को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किताबें नौजवानों को महज मालूमात ही फराहम नहीं करती, बल्कि उन्हें जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने, फैसले करने और अपने मकासद के हसूल के लिए हौसला भी देती हैं। मोदी ने सोशल मीडिया के मौजूदा रुझान का हवाला देते हुए कहा कि आज रील्स का दौर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों को मुख्तलिफ सिमतों में मुतवज्जा करते हैं। ताहम उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर दर्ज एक आम इंतबाह का हवाला देते हुए कहा कि शॉर्टकट आपको मुख्तसर कर देगा। उन्होंने नौजवानों को मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और तवील मुद्दती जदोजहद को कामयाबी का रास्ता बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदर के ओहदे से सबकदोशी के बाद भी अवामी और कौमी अमूर में सरगर्म रहने की तारीफ की। फौजी सरबराह जनरल धीराज सेठ जम्मू के पठानकोट में मगरबी कमान का दौरा करके फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंज के पेश नजर मुसलसल चौकसी, जंगी तैयारी और आला सतह की ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने पर जोर दिया। जनरल धीराज सेठ ने अपने दौरे के दौरान राइजिंग स्टार कोर की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें खिते में बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल, फौजी तैयारी, तरबीती इक़दाम और जदीद टेक्नोलॉजी को दिफाई निज़ाम में शामिल करने से मुतल्लिक इक़दाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक फौजी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और कौम की तामीर में फॉर्मेशन की जानिब से अंजाम दी जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए मुसलसल चौकसी, जंगी तैयारी और हर वक्त आला दर्जे की ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फौज को भरते हुए सिक्योरिटी चैलेंज से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए चुस्त हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाली और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फोर्स के तौर पर तैयार रहना होगा। जनरल सेठ ने मगरबी कमान हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कमान की ऑपरेशनल तैयारी और सलाहियतों में इजाफे के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया। उन्हें ऑपरेशनल माहौल, फोर्स की तैयारी, तरबीती प्रोग्रामों और जंगी सलाहियत को मजीद मुअस्सर बनाने के इक़दामात से आगाह किया गया। कुपवारा के अमीर मीर मोहम्मद फयाज ने बुध के रोज बातरगाम आउसर से तकिया जान मोहम्मद तक जाने वाली अहम सड़क के तामीराती मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों, मुतल्लिका महकमे के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मज़कूरा सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बैच 1 बराए साल 2026 से 27 के तहत तामीर की जाएगी। मंसूबे के मुताबिक बातरगाम और 1 किलोमीटर से तकिया जान मोहम्मद तक तकरीबन 4 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। सरकारी तफसीलात के मुताबिक मंसूबे की मजमूई तखमीना लागत 7 करोड़ 15,25,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जिसमें मेंटेनेंस की लागत भी शामिल है। आइए देखते हैं बत मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो हमारे इंजीनियर हजरात है PMGSY के जो जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारे इंजीनियर AEE साहब है, JE साहब है, एक्सन साहब है, चीफ इंजीनियर साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने DPR टाइम पे बनाया और यहाँ के लोगों की दुआओं से जिन्होंने दिखाया कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम है, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनकी बदौलत ही आज हम ये जो है इसका यहाँ पे संग बुनियाद रख पाए। तो जहाँ तक सवाल है, ये जो है 4 किलोमीटर रोड है, तो इस पे जो है तकरीबन लागत जो है 8 करोड़ रुपया आ जाएगा और इसका काम बाज़ाब्ता आज से हम शुरू करने जा रहे हैं।
तो आने वाले वक्त में बहुत सारी अभी भी डिमांड्स है लोगों की, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जो ये होनहार इंजीनियर हजरात यहाँ पे हैं, ये उसमें हमारी जिस तरह इन्होंने इसमें हमें मदद की DPR बनाने में, उसमें भी करेंगे ताकि लोगों के जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे। बातरगाम से आवरा का जो रोड DPR ऑलरेडी बनाया है। अगर आप देखेंगे गुलगाम और बातरगाम और आवरा टोटल मिला के आज का ये 8 करोड़ लेके कम से कम 40 करोड़ रुपया जो है इस पे खर्च हो रहा है, सिर्फ रोड्स पे ही, इन 9 पंचायतों में। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखोगे यहाँ के जितने भी रोड है, चाहे वो छोटी गली हो या बड़ा रोड हो, तो सारे रोड्स पे इंशाल्लाह आप देखेंगे हर जगह पे काम होगा। खाली मेरी रिक्वेस्ट है अपने खासकर आवाम से कि ये इसमें जो है इंजीनियर हजरात के साथ जो है जहाँ जहाँ कहीं पे लैंड की ज़रूरत होगी, कहीं पे प्रोटेक्शन बंड की ज़रूरत हो तो हम दे देंगे, ड्रेनेज की, उसमें इनका ताउन चाहिए। इंशाल्लाह जितने भी रोड है वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।